कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हफीज़ नो डाउट उनको मौका मिला है, वहाब रियाज को मौका मिला, गुल को मौका मिला, सईद अजमल को मौका मिला। अच्छी बात है, इन लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन ये जो नेट पर प्रैक्टिस हुई है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये वही रिवायती प्रैक्टिस है, स्लेब रख कर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है सिनेरियो मैच खेल रहे हैं। कुछ अलग नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। देखिए, बात ये है कि जो प्लेयर का माइंड होता है ना, वो इन चीज़ों से अब उनको पता चल गया हुआ है कि ये मैनेजमेंट आई है, ये अपने तरीके से चलेगी, हमें उस तरीके से हमें चलना पड़ेगा। पर जो असल चीज़ है, प्लेयरों के जो माइंड पहले क्रिकेट जैसे पिछले कोई 10-15 साल से बन चुके हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाए। और टीम के लिए जो एक चीज़ नज़र आती है, हमें बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है, जो दूसरी टीमों में हम देखते हैं, वो चीज़ कैसे डेवलप होगी। और ये चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली जो भी नए लोग आते हैं, उन अपने माइंड से चलते हैं, एक प्लान करते हैं और आपको पता है कि कंप्यूटर आपके पास है और आपने बैठ जाना है, आपने कहा जिस तरह ये करना है, आज ये प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो भी ज़रूरत है, पर प्रैक्टिस से आपको उनके जो माइंड सेट हैं, वो कैसे आप उसको चेंज करेंगे, वो देखने की ज़रूरत है। इनको मेंटली तौर पे आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है। मेंटली तौर पे इनको वो गियर्ड अप करना पड़ेगा जो दूसरी टीमें करती हैं। अब पाकिस्तान टीम को सिर्फ़ इस चीज़ की ज़रूरत है, बाकी मैनेजमेंट नहीं आती है, फिर अब नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी, प्लेयर इसी सर्कल में चलते रहेंगे। अच्छा रज़ाक, आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पहले बाबर एंड कंपनी टीम को लुक आफ्टर कर रही थी और टीम की जो बागडोर थी उनके हाथ में थी। गेट खोल कर किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, फ़ैसला बाबर आज़म ने बतौर कप्तान करना था। खिलाड़ियों के बारे में कहा जा रहा था कि जी उनका बहुत ज़्यादा असर रसूख हो गया है। अब मोहम्मद हफीज़ आए हैं तो अब टेबल किस तरफ आ गई हैं चीज़ें। अब मैनेजमेंट जो है कहा जा रहा है कि वो मजबूत हो गई है और जिस तरह आपने कहा कि खिलाड़ी भी बड़े समझदार हैं, वो हवा के रुख को देख कर चलते हैं। तो अब उन्होंने ये तहैया कर लिया है कि जी चुप करके सर झुका के खामोशी से क्रिकेट खेलें। हफीज़ इस वक्त होल एंड सोल इंचार्ज हैं, देखें वो किस तरह काम करते हैं। तो ये फ़र्क ही सिर्फ है या कुछ और फ़र्क भी आप देख रहे हैं? पहले खिलाड़ियों के हाथ में टीम का कंट्रोल था, अब मैनेजमेंट के हाथों में। डेफ़िनेटली आपने बिल्कुल सही बात कही और जब टीम जीतती है तो डेफ़िनेटली कप्तान स्ट्रॉन्ग होता है, वो फिर अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है, अपनी माइंड के मुताबिक चीज़ें लेके करने की कोशिश करता है। ये चीज़ें हमने ख़त्म करनी है। मोहम्मद हफीज़ को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाब रियाज को अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे उम्मीद है अब मोहम्मद यूसुफ और सुहेल तनवीर भी आए हैं, उमर गुल भी आए हैं, सईद अजमल भी आए हैं। ये इनका काम है। अब इनको बाकी सारी चीज़ें ख़त्म करके अब इनके जो माइंड है वो चेंज करने की ज़रूरत है। इनका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट और पाकिस्तान, ये इनके ज़हन में होना चाहिए। बाकी वो दूसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें निकाल देनी चाहिए। आप जितनी यूनिटी बिल्ड करेंगे, उतना प्लेयरों को फ़ायदा होगा। अगर ये मैनेजमेंट में यूनिटी होगी, एक प्लेटफ़ॉर्म पे चढ़ेंगे, तो देखिएगा टीम भी उसी तरह ही फ़ॉलो करेगी। अब टीम लड़कों को ये पता चल जाएगा कि अगर मैंने 50 करने के बाद आउट होना है और टीम ने मैच हारना है और मैं जो बाहर मुझे कर देंगे, तो ये एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये अब करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट यहीं पे रहेगी। फुल अथॉरिटी है मोहम्मद हफीज़ के पास इस टाइम। उसको चाहिए कि अगर जितना भी वो काम करें, जितना भी वो टाइम गुजार सकते हैं, अभी क्रिकेट बोर्ड में रहते हैं, तो ये पाकिस्तान प्लेयरों के जो माइंड है वो चेंज करके चले जाएं और बिल्कुल इनकी फिटनेस और इनका जो परफॉर्मेंस है वो ऐसे मुकाम पे ले जाएं कि जो पाकिस्तान टीम को कोई भी मैनेजमेंट आती है तो फिर उनको ज़रूरत ना पड़े कि पाकिस्तान को दोबारा टीम को रीबिल्ड करनी। रज़ाक, आप अब भी लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, अब भी आप फेस्टिवल मैचों में एक्शन में होते हैं, फ़िटनेस आपकी बेहतरीन है, लेकिन इस वक्त जिस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गैर मुल्की लीग में खिलाड़ियों के मुआहदे के मामलात हैं। आपको लगता है कि ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आपने इस साल वर्ल्ड T20 खेलना है। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप के दौरान इस बात का बहुत ज़्यादा शोर रहा कि जी हमारे खिलाड़ी जो हैं उनकी तवज्जो लीग क्रिकेट की तरफ है। तो कुछ ऐसा बैलेंस मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए जिससे खिलाड़ी भी नाराज़ ना हो, जिससे उनको माली तौर पर जो है वो ज़र्ब भी ना पहुँचे और क्रिकेट बोर्ड अपने जो अहम खिलाड़ी हैं उनके लिए लाइन ड्रॉ करे कि जी वर्ल्ड कप तक आपने हमारे लिए खेलना है, आपने लीग क्रिकेट में जो है अपने आप को तवानाइयों को ज़ाया नहीं करना।
देखिए, सीधी बात जो है टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। अब जो क्रिकेट बोर्ड में जो मैनेजमेंट है, ये वो वाला प्रेशर नहीं है, जो एक मैनेजमेंट का प्रेशर होता था। ये अब फ्रेंडली प्रेशर ये है इनके माइंड में, और क्योंकि ये भी प्लेयर रह चुके हैं और प्लेयरों के साथ इनका अच्छा रिलेशन भी है, और ये चीज़ें तो ख़त्म हो गई। अब इन प्लेयरों को और मैनेजमेंट को साथ लेके एक डिसीजन लेना चाहिए जो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेहतर हो। ये मैनेजमेंट को अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए, ये प्लेयरों को अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। अब एक प्लेटफॉर्म पे आकर अब इनको पता है कि जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो इनएक्सपीरियंस हैं, और वो उनको वो सियासत या वो चालाकी नहीं आती जो एक जैसे आज से 10 साल पहले थी कि आप सीईओ को नहीं मिल सकते, आप चेयरमैन को नहीं मिल सकते, आप चीफ सेलेक्टर को नहीं मिल सकते। अब तो सारी चीज़ें खुली ही हैं और सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अब इनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। मैनेजमेंट और क्रिकेट प्लेयर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो फिर वो डिसीजन ले आया कि मुझे लीग में खेलने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और इसमें कोई भी हार्ड फीलिंग ना हो। ये ना हो कि क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट मना करे, प्लेयर जाना चाहता हो, और प्लेयर फिर ये इन चीज़ों पे फिर वो कंट्रोवर्सी बढ़ती है, फिर इख्लाफात बढ़ते हैं दिल में, फिर वो चीज़ें ऐसी आती हैं जो फिर आपको नागवार पसंद होती हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब एक डिसीजन ले जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बेहतर है, पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वो डिसीजन लेना चाहिए। वो फैसले करने चाहिए, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन वो बाहमी मशावरत, वो बीच का रास्ता कौन तय करेगा? क्रिकेट बोर्ड को बड़ा बनना पड़ेगा और क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों की बात सुननी पड़ेगी। जिस तरह आपने कहा कि फ्रेंडली मैनेजमेंट है, तो फ्रेंडली मैनेजमेंट और एटमॉस्फेयर तो उसी वक्त क्रिएट होगा जब खिलाड़ी खुश होंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल है आपको खिलाड़ियों को खुश करना, लेकिन बीच का रास्ता तो क्रिकेट बोर्ड निकालेगा, खिलाड़ी नहीं निकालेंगे। देखें, आप भी माशाल्लाह पिछले काफ़ी सालों से कवरेज कर रहे हैं क्रिकेट की, आपको ए टू जेड हर चीज़ का पता है, और आप ने इतने सालों से अभी देखा होगा इस साल जो अभी 2 हफ्ते पहले जो टीम अनाउंस हुई है, इसमें कोई मीडिया में कोई किसी के बारे में ना कंट्रोवर्सी पैदा हुई है ना कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल रिकवर किया सबको। उन्होंने ऐसी एक टीम बना दी है जिसमें कोई आप क्रिटिसिज्म कर ही नहीं सकते किसी पे कि ये प्लेयर नहीं है, ये प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं। सारे प्लेयर उन्होंने टीम में डाल दिए और 18 की टीम रुकनी टीम बनाई है। तो मैंने तो अभी तक कोई भी ना मीडिया में ना कि सोशल में कभी सुना है कि जी कि ये इस प्लेयर को होना चाहिए का, ये ज्यादती होगी। अब्दुल रज़ाक साहब, अभी तो साज बजेगा, अभी तो धुन तरतीब दी जाएंगी, अभी तो ऑस्ट्रेलिया में जब मुकाबले शुरू होंगे, परफॉर्मेंस सामने आएगी, तो फिर म्यूजिक जो है वो लोगों के कान तक पहुंचेगा। अभी तो रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है कि अगर देखें, अगर पहली मैनेजमेंट होती तो सरफराज टीम में ना होते, पहली मैनेजमेंट होती तो फ़हीम अशरफ टीम में ना होते, पहली मैनेजमेंट होती तो आमिर जमाल ना होते, तो एक दो प्लेयर और भी ना होते। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि यही तो, ये जैसे मैंने फ्रेंडली मैनेजमेंट का कहा है, तो यही तो चीज़ें हमने ख़त्म करनी है कि किसी प्लेयर के साथ ज्यादती ना हो। जो डिजर्विंग है वो टीम में होना चाहिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग खत्म होनी चाहिए, दोस्तियाँ खत्म होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब ये टीम अनाउंस हुई है तो मैंने तो कोई हाइप नहीं सुनी मीडिया पे कि किसी ने ये कहा कि इसको होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था। तो सारे बिल्कुल खुश हैं और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी मुझे नजर नहीं आई।